जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग वाटर चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन इफ डज नॉट रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों, क्या होगा यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होती है? तो यदि क्या होगी यदि लंबे समय तक, बहुत दिनों तक, दिनों मतलब बहुत मंथ या कोई महीनों हो सकते हैं बच्चों, कई सालों तक यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होंगे? क्लियर है? तो चलिए अपने इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 वाटर वाटर। टॉपिक क्या है बच्चों? कि व्हाट हैपन व्हाट हैपन बोल, क्या होगा, है ना? क्या होगा? व्हाट हैपन इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग सॉरी बच्चों फॉर अ लॉन्ग पीरियड तो टुडे दिस इज द टॉपिक बच्चों। ये टॉपिक है कि व्हाट हैपन क्या होगी इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होगी यदि लंबे समय तक बारिश यानी वर्षा नहीं होती? क्लियर है? तो बच्चों इसका पहला जो आंसर होगा, पहला होगा, अब देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि व्हाट इफ इट रेन्स हैविली। अगर बच्चों यदि रेन्स बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं? फ्लड, बाढ़ आते हैं ना, बाढ़ आ जाती है, जिससे सारे के सारे ह्यूमन लाइफ से लेकर के डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, सारे क्रॉप प्लांट, सारे के सारे क्या होते हैं? बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। क्लियर है? जितने एनिमल्स हैं वो बहते हुए, है ना, पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ आगे चले जाते हैं, कैरिड आउट बाय फास्ट फ्लोइंग फ्लड वाटर। फ्लड क्या है बच्चों? फ्लड फ्लड मतलब बाढ़, किसकी वजह से हुए? हैवी रेन्स की वजह से, बहुत ज़्यादा रेन्स की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो। क्लियर है? लेकिन आज का टॉपिक है कि यदि बच्चों बारिश नहीं होती है लंबे समय तक, मतलब कई वर्षों या कई महीनों तक, यानी महीनों तक, साल में 12 यानी 12 मंथ है बच्चों, तो उन 12 महीनों में यदि बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी अर्थ सरफेस पर, है ना, बारिश बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो? तो इसमें लिखिएगा कि इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड then cows DROUGHT ड्रॉट ने बोला कि इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम देन काउस ड्रॉट। DROUGHT ड्रॉट का मतलब होता है बच्चों सूखा। क्या होता है? SOOKHA सूखा। क्लियर है? तो कई महीनों, कई वर्षों तक यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा आ जाएगा। सूखा, ये सूखा क्या है बच्चों? डिजास्टर है ना, एक संकट है। तो सूखा आ जाएगा बच्चों, जैसे फ्लड हो गए थे ना बहुत ज्यादा बारिश की वजह से। और यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होंगे? ड्रॉट। ड्रॉट बोलते हैं इसको, सूखा बोलते हैं। क्लियर है? ड्रॉट। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? ड्रॉट के विषय में, सूखा, जिसको हम कभी कभी बच्चों ड्राइनेस बोलते हैं, सूखापन। DROUGHT ड्रॉट यानी कि सूखा। सूखा क्या होता है ये? तो द लॉन्ग पीरियड विदाउट
rains without rains leading to severe shortage of water, shortage of water in the region, region, region is called DROUGHT, ड्रॉट। क्लियर है? क्या बोला हमने बच्चों? ड्रॉट को डिफाइन क्या किया? बोला कि द लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन्स लीडिंग टू सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रीजन्स इज कॉल्ड ड्रॉट। तो लॉन्ग पीरियड है, लंबे समय तक के एक टाइम है, एक समय है। विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना? तो रेन्स यानी कि बारिश के बिना, लंबे काल जो बिना बारिश की हो, रेन्स। लीडिंग टू, अब किसकी ओर जाती है ये? SEVERE। सीवियर का मतलब होता है बच्चों बहुत अधिक। क्लियर है? सीवियर का मतलब होता है बहुत ही गहरा। गहरा क्या? तो शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब नॉट शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसको हम बोल सकते हैं या शॉर्टेज ऑफ वाटर ही बोलेंगे। क्लियर बच्चों? क्या लिखा हमने यहाँ पे? शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्यों लिखा? तो यदि बच्चों बारिश के बिना लंबे समय तक कोई लंबा समय हुआ है जहां बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, तो क्या होगा? वाटर की बच्चों शॉर्टेज होंगे। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी हो जाएगी। क्लियर है? कहाँ? इन द रीजन, कोई भी क्षेत्र में। तो कोई ऐसा जगह बच्चों, ऐसी जगह जहां पर लंबे समय तक बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं होने की वजह से क्या होंगे? वाटर की कमी हो जाएगी। वाटर की कमी होगी तो ड्राइनेस आएंगे, सूख जाएंगे, वहाँ के वातावरण सूखे सूखे होंगे और उसी को हम बोलते हैं बच्चों ड्रॉट। क्लियर है? तो द लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक विदाउट रेन्स लीडिंग टू सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की कमी इन द रीजन कॉल्ड ड्रॉट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसको हम और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। और ऐसे लिखिएगा कि पहले देखिए लैक ऑफ, यहां से देखिए बच्चों LACK, लैक मतलब होता है कमी। किसकी कमी? तो लैक ऑफ रेन्स। ये क्या हुआ बच्चों? लैक ऑफ रेन्स मतलब बारिश की कमी हुई। अगर बारिश की कमी हो जाती है तो क्या होगी? शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब पानी ही नहीं हुई है बच्चों, है ना, बारिश ही नहीं हुई है, तो धरती यानी पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या होंगे? पानी होंगे? नहीं होंगे। नहीं होने की वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी होगी। चलिए, दूसरा है इसके आगे लैक ऑफ रेन्स के बाद शॉर्टेज ऑफ वाटर, बारिश की कमी की वजह से पानी की कमी होगी। अब पानी की कमी की वजह से क्या होंगे? ड्राइनेस, DRYNESS, ड्राइनेस। क्लियर है? तो शॉर्टेज ऑफ वाटर के बाद अगला स्टेप में क्या आएगा? ड्राइनेस आएगा। क्लियर है? ड्राइनेस का मतलब होता है, ड्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? सूखा, है ना। इन्हीं में क्या लगा हुआ बच्चों? NESS मतलब एडवर्ब। तो एक तरह से ड्राइनेस क्या होता है? सूखापन, है ना। तो ड्राइनेस के बाद आ जाता है हमारा डी से ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सूखा। ड्रॉट को क्या बोलते हैं? सूखा। ठीक है, सूखापन। तो सबसे पहले बारिश नहीं हुई, लैक, बारिश की कमी, लैक ऑफ रेन्स। लैक ऑफ रेन्स के बाद दूसरा शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। तीसरा ड्राइनेस, ड्राइनेस के बाद हमारा ड्रॉट यानी कि सूखा आ जाता है। क्लियर है? सूखा मतलब सूखापन। तो जो जमीन होंगे बच्चों, जो जमीन होंगे, है ना, जो सॉइल होंगे, मिट्टी होंगे, वो क्या होंगे? दरारें आ जाएंगे वहां पे, है ना। वो दिखेंगे बच्चों, मिट्टी आपको क्या होंगे? दिखेंगे उसमें, है ना। गर्मी के मौसम में, है ना, खास करके बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है तो देखते होंगे सॉइल, मिट्टी, जमीन में दरारें आ जाती है,
सॉइल मिट्टी सूख जाते हैं। क्लियर है? तो ड्राइनेस जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉट। तुम उसको अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस डिफाइन ड्रॉट इन अनदर वे। स्टार्ट देखिए, लिखिए बच्चों, एन environment of dryness is called drought. D-R-O-U-G-H-T, drought. क्लियर है? तो एन इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, आपके आसपास की जो भी चीजें हैं वो आपके इन्वायरमेंट है ना? तो इन्वायरमेंट जिसमें एयर भी होंगे, वाटर भी होंगे, कई सारी चीजें होंगी। तो इन्वायरमेंट ऑफ ड्राइनेस, ऐसा इन्वायरमेंट जो बिल्कुल सूख चुका हो, सूखा हो, उसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ड्रॉट। क्या कहा जाता है उसको? क्या बोला जाता है बच्चों? ड्रॉट। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में बच्चों कि सॉइल इन द फील्ड, FIELD, फील्ड, यूजुअली मॉइस्ट। क्लियर? जहाँ सूखा होगा वहाँ की जो फील्ड है यानी कि खेत है बच्चों, मैदान है, वहाँ की जो सॉइल होंगे, सॉइल मतलब मिट्टी होंगे, वो क्या होंगे? यूजुअली आमतौर पर मॉइस्ट हो जाते हैं। MOIST, मॉइस्ट का मतलब है कि सॉइल हैज वाटर, सॉइल हैज वाटर इन इट। क्लियर है? तो जो फील्ड है, जो मैदान है या कोई खेत है, जहाँ पर बच्चों कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, कई सालों से बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ के जो सॉइल है, मिट्टी है, वो मॉइस्ट हो जाएंगे। मॉइस्ट का मतलब वो क्या होगा बच्चों? वो उसमें वाटर होंगे। क्लियर है? तो सॉइल इन द फील्ड यूजुअली मॉइस्ट होते हैं, है ना, आमतौर पर बच्चों। अब देखिए, आमतौर की बात हो रही है, मतलब यूजुअली मॉइस्ट होते हैं, थोड़ी नमी होती है। लेकिन अब बहुत दिन से बच्चों वर्षा नहीं हुई है, तो क्या होंगे? इस वजह से आगे लिखेंगे हम लोग, उसमें वाटर होती है। सो ड्यू टू ड्रॉट, सॉइल लॉस वाटर, यानी कि मॉइस्ट, मॉइस्चर, सॉरी बच्चों। तो मॉइस्चर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाटर बोलते हैं। क्लियर है? अब फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। क्या बोला गया कि कोई भी बच्चों बारिश जब होती है, नॉर्मल जो फील्ड, मैदान और खेत होते हैं, उसके सॉइल बच्चों क्या होते हैं? मॉइस्ट होते हैं। मॉइस्ट का मतलब उनमें नमी होती है। नमी, आप देखिए कोई मिट्टी उठाइएगा, उसमें देखिएगा थोड़ा सा बच्चों गीलापन होता है। गीलापन को मतलब है कि वो मॉइस्ट है, मतलब उनमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत वाटर है, वाटर की अमाउंट है, मात्रा है उसमें। लेकिन ड्यू टू मतलब की वजह से, ड्रॉट की वजह से, सूखेपन की वजह से, जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है या कई दिनों से बारिश नहीं हो जाती है, तो क्या होगा? सॉइल लॉस मॉइस्चर और वाटर। सॉइल क्या करते हैं? अपनी मॉइस्चर को खो देते हैं, वाटर बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब नॉर्मली, यूजुअली, आमतौर पर सॉइल मॉइस्ट होते हैं, मतलब वाटर रहता है। लेकिन यदि बच्चों ड्रॉट यानी सूखापन हुआ है, तो सॉइल क्या होगा? सॉइल अपनी क्या करेंगे? मॉइस्चर, वाटर को लॉस करेंगे। कैसे करेंगे? इवेपोरेशन से। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों, यदि धूप होगी, सूर्य की हीट जो है वो अर्थ के सरफेस पर आती है, और सॉइल क्या होंगे? धीरे धीरे बच्चों सॉइल से सारे वाटर एवेपोरेट हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे ना, एयर में वाटर वेपर बन जाएंगे, और सॉइल क्या होगा बच्चों? वाटर लेस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, पानी नहीं बचेगा सॉइल, मिट्टी में। चलिए, इसी में लिखिएगा बच्चों कि सॉइल
अब सॉइल लॉस कैसे करते हैं वाटर? तो सॉइल लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन, क्लियर है? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। अब देखिए, ये बच्चों अर्थ की सरफेस है ना, यहाँ पे कुछ मिट्टी होंगे, सॉइल होंगे, ये है अर्थ, है ना, अर्थ यानी पृथ्वी है, और यहाँ पर बच्चों क्या है? सॉइल है। सॉइल के साथ सॉइल में क्या होगा अंदर में बच्चों? पानी होंगे, है ना, ये वाटर होंगे। तो यहाँ पे बच्चों सूर्य है यानी कि सूर्य है यानी कि सन है, क्लियर है? ये सन है बच्चों, सूर्य। तो सन की जो हीट है, इसकी जो गर्मी है, धूप के वजह से सॉइल से सारा वाटर क्या हो रहा है बच्चों? ऊपर एवोपरेट हो रहा है ना, गैस बन रहा है बच्चों। वाटर एक लिक्विड है, तो गैस बन करके कहाँ जा रहे हैं? एयर में। तो सॉइल में जो बचा खुचा वाटर है वो क्या हो रहा है? सारा लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। इसे हमने लिखा कि सॉइल लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, क्लियर है? चलिए तीसरा लिखिएगा इसमें स्टेप में कैसे कैसे ये क्या हो रहा है बच्चों? ड्रॉट आ रहा है, सूखा आ रहा है। वाटर लॉस फ्रॉम सॉइल मेड अप बाय रेन्स, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने? कि वाटर लॉस फ्रॉम सॉइल, यानी मिट्टी से जो पानी की लॉस हो रही है, जो मिट्टी से पानी बर्बाद हो रहे हैं, जा रहे हैं ऊपर, वो पानी मेड अप बाय रेन्स। आखिर इस मिट्टी सॉइल में पानी वाटर कहाँ से आया बच्चों? रेन, बारिश की वजह से। अब बारिश जब नहीं थी तभी तो सन की हीट, बहुत ज़्यादा हीट धूप की वजह से सारा वाटर इवेपोरेट्स हो गया, वाटर वेपर बन गया। लेकिन एक्चुअल में जो वाटर है वो कहाँ से आया? रेन की वजह से, बारिश की वजह से। क्लियर यहाँ तक? सॉरी बच्चों। तो वही बच्चों, यदि इफ, यहाँ तक लिख लिया आपने? चल, चौथा लिखिएगा कि इफ does not rains for a long time या long period, comma, water loss from soil is not made of and and even and some of them even dry, क्लियर है? क्या बोला हमने बच्चों? कि इफ डज नॉट रेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कोमा, वाटर लॉस फ्रॉम सॉइल इज नॉट मेड अप ऑफ एंड सम ऑफ देम इवन ड्राई। तो अब देखिए, पानी यदि बहुत दिन तक नहीं बरसती है, बारिश नहीं होती है, क्लियर है, तो क्या होंगे? वाटर सॉइल से लॉस हो रहे होंगे इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन के जरिए। एंड सॉइल इज नॉट मेड ऑफ, और सॉइल में जो वाटर है बच्चों वो बनेंगे नहीं, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही है, तो बारिश के पानी सॉइल तक नहीं पहुंचेंगे, तो वाटर नहीं रहेंगे। एंड सम ऑफ देम इवन ड्राई, और कुछ सॉइल बच्चों यहाँ तक क्या होते हैं? ड्राई हो जाते हैं, पूरी तरह से सूख जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान दीजिए, नॉर्मली यहाँ पर दो पार्ट बना रहे हैं बच्चों। एक पार्ट है बच्चों नॉर्मली, मिट्टी है, सॉइल है अर्थ के सरफेस पे ना, सॉइल ऑन अर्थ
सरफेस, सॉइल यानी मिट्टी कहाँ, ऑन अर्थ सरफेस। ये सॉइल मिट्टी है कहाँ पर, अर्थ की सरफेस है ना, पृथ्वी के ऊपर में। अब यहाँ पर बच्चों सपोज यहाँ क्या है, तेज बारिश हुई, क्लियर है, बारिश हुई। तो बारिश यदि बच्चों नॉर्मली बारिश यदि होती है तो यहाँ अंदर में सॉइल में क्या होता है बच्चों, वाटर रहेंगे, है ना। वाटर होने की वजह से यहाँ की जो सॉइल है ना, वो कैसे होंगे, मॉइस्ट होंगे, मतलब इनमें वाटर होगा थोड़ा बहुत। कब, जब बारिश नॉर्मली हो रही होगी, ठीक है। लेकिन एक तरफ है बहुत दिन से क्या हो रहा है यहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर। यहाँ की सॉइल जो है मिट्टी है ना, इस तरीके से ये जो है ड्राई सॉइल है। ड्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्राई मतलब सूखा, सॉइल मतलब मिट्टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है, ठीक है। बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ पर सन की जो हीट होगी, सन की हीट की वजह से यहाँ के जो बचे खुचे पानी होंगे वो इवोपरेट हो जाएंगे ऊपर, है ना। वाटर, वाटर इवेपोरेट्स, इवेपोरेट है ना, इवेपोरेट हो गए। अब इवेपोरेट मतलब वाटर वेपर बन गए, तो पानी अंदर में बचा नहीं, तो सॉइल क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। सॉइल क्या होंगे, सूख जाएंगे, ड्राई होंगे। चलिए, वो सन यहाँ भी है बच्चों, सन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा दिन तक सॉइल में नहीं पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि कभी कभी सन होते हैं तो कभी कभी क्लाउड यानी बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चल रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, केवल सन की हीट हो रही है। तो अगर बहुत लंबे समय तक हीट होगी तो सॉइल क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और ये वाला जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं ड्रॉट, सूखापन। क्या होता है ये, DROUGHT, ड्रॉट, सूखा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, नोट कर लिया बच्चों। यहाँ पर सन और क्लाउड दोनों है, लेकिन यहाँ केवल सन की हीट। तो सोच सकते हैं बच्चों कि हम मानव हीट की वजह से कितने बौखला जाते हैं और कितनी गर्मी में, है ना, हम लोग फैन, AC, कूलर, कहीं ठंडी हवा, ठंडाई, फ्रेश जूस के लिए पूरी तरह से जी जान लगाते हैं, है ना। हमें हर समय बच्चों पंखे में रहना है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट जब रहती है। तो हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स है, तो हम अच्छे से बोल पाते हैं, अपनी दर्द को, फील को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन जो सॉइल है, जो मिट्टी है, नॉन लिविंग थिंग्स, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना, अपनी फीलिंग को, कि इन्हें भी हीट, सन की हीट लग रही है। क्लियर है। तो बच्चों ये बोल नहीं पाते हैं, तो ये एक्सप्रेस अपनी फिजिकली दिखा देते हैं। मतलब सॉइल क्या होते हैं, सॉइल में बीच बीच में दरारें आ जाती है। क्लियर है। चलिए, तो लेकिन बच्चों सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी हमें उसे क्या करना है बच्चों, देखना है, अपने नेचर के ख्याल रखनी है, प्लांट लगानी है अधिक से अधिक। क्लियर है। चलिए, फिर लिखेंगे साइलेंट या फिर साइड इफेक्ट्स। क्या लिखेंगे बच्चों, सॉरी बच्चों, साइड इफेक्ट्स of lack of rains, lack of rains। अब देखिए, बारिश नहीं होती है तो पहला हमने देखा ड्रॉट यानी सूखापन आता है। अब साइड इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ रेन, बारिश यदि नहीं हो रही है तो उनके कुछ क्या होंगे, साइड इफेक्ट होंगे। तो पहला जैसे कि हमने बोला कि वाटर इन ponds एंड lakes goes down, goes down and becomes dry। क्लियर है। तो गर्मी के मौसम में बच्चों स्पेशली
ये वैसी जगह जहाँ बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ के जो पॉन्ड हैं, तालाब है, पोखर है ना, लेक्स हैं, यानी कि झील है बच्चों, LAKES, लेक यानी कि झील है, उनमें जो वाटर है, पानी है, वो क्या होंगे, सारा एवोपरेट हो जाएंगे, पानी वहाँ पे बिल्कुल नहीं बचेगा, है ना, वाटर गोज डाउन, पानी का लेवल नीचे चले जाएगा और बिकम्स ड्राई, पॉन्ड और लेक क्या होंगे, सूख जाएंगे। दूसरा, बारिश यदि लंबे समय तक नहीं होती है तो। दूसरा है कि वाटर, नो वाटर seeps into ground, into ground, so level of ground water falls drastically, क्लियर है? क्या बोला हमने कि नो वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड। जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है, वाटर, वो क्या होते हैं, सॉइल, जमीन के अंदर में जाते हैं, सॉइल के होते हुए, सॉइल के थ्रू सीप्स, सीप्स मतलब क्या होता है बच्चों, रीसना, है ना, पानी जो है, आप देखते होंगे कहीं बच्चों कोई छत है, तो छत के ऊपर बच्चों पानी लगा हुआ है बहुत दिन से, तो देखते होंगे पानी नीचे तक रीस जाते हैं, मतलब टपकने लगते हैं, क्लियर है, उसी को बोलते हैं सीप्स, मतलब रीसना। तो पानी, सपोज बच्चों ये अर्थ की सरफेस है, पानी की, पानी यानी बारिश हो रही है, तो पानी क्या होगा बच्चों, ये वाटर के ड्रॉप्स क्या होंगे, इससे रिसते हुए, मतलब इसके आर पार जमीन के अंदर तक आएंगे, क्लियर है, तो उसको हमने क्या बोला, ग्राउंड वाटर बोला था बच्चों। चलिए, तो अगर पानी सीप्स नहीं करते हैं, ग्राउंड तक नहीं रिसते हैं, तो क्या होंगे, लेवल ऑफ अंडरग्राउंड, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर फॉल्स ड्रास्टिकली, तो क्या होंगे, ग्राउंड वाटर की जो पानी के लेवल होंगे वो तेजी से क्या होंगे, गिर जाएंगे, क्लियर है। अब इस जगह पे बारिश हो रही है तो यहाँ पे पानी होंगे अच्छे से, लेकिन पानी यदि नहीं यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ की जो वाटर के लेवल होंगे क्या होंगे, तेजी से कम हो जाएंगे, गिर जाएंगे, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं बचेगा यहाँ, क्लियर है बच्चों। चलिए, क्लियर है बच्चों। चलिए, ये जस्ट बच्चों आपकी एक टेस्ट है माइंड की कैपेबिलिटी, माइंड की एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि वर्षा जब बहुत ज़्यादा होगी, बारिश होगी, रेन्स होगी, तो फ्लड, बाढ़ आएगी, और बारिश जब नहीं होगी बहुत लंबे समय तक, क्या होगी, ड्रॉट, है ना, सूखापन, है ना, सूखा आएगा बच्चों। अब स्टार्ट देखिए, लिखिए कि सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय people due to DROUGHT, ड्रॉट यानी कि सूखा, SOOKHA, सूखा, इन एरिया, इन द एरिया, क्लियर है। तो कुछ प्रॉब्लम, अब देखिए, जैसे फ्लड आई, बाढ़ आई, तो सारे लोग क्या हो गए बच्चों, सारे सभी सभी लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गई। बाढ़ में क्या होते हैं, सारी सारी जो हाउस हैं, घर होते हैं, है ना, जो मानव जो जीवन होती है, जैसे हमारी कई सारे सब सामान होते हैं घर में, वो भी बह जाते हैं बाढ़ के पानी में, है ना, फ्लड वाटर में। फिर कई सारे डोमेस्टिक एनिमल है, वो भी बह जाते हैं, तो फ्लड, बाढ़ आने से सारी चीज़ें बह जाती है। उसी प्रकार यदि बच्चों ड्रॉट यानी सूखा आता है, तो क्या होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स जो है लोगों के द्वारा फेस किया जाता है ना, कुछ लोगों, कुछ प्रॉब्लम जो है लोगों के सामने एक चुनौती भरी रहती है, चुनौतीपूर्ण होती है, तो कौन कौन से वो प्रॉब्लम है। तो लिखिएगा पहला कि इन ड्रॉट कंडीशंस soil does
not have sufficient moisture, moisture। अब ये मॉइस्चर को हमने क्या बोला था बच्चों, वाटर, है ना। मॉइस्चर मतलब वाटर, पानी होगा कहीं ना कहीं, जल होंगे। सफिशिएंट मॉइस्चर और वाटर, not does not have sufficient moisture or water, so leads to shortage of water। ऐसे लिखिए बच्चों, does not have sufficient moisture or water for F, अच्छे से लिखिए F को, for crop, R को भी अच्छे से लिखेंगे बच्चों, for FOR, for, थोड़ी कर्सिव हो है, for crop plants, so leads to shortage of food, FOOD, food for people in that area। हमने बोला कि इन ड्रॉट कंडीशंस, यानी कि सूखे वाले जो कंडीशन होंगे जहां पर कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, वो वाला कंडीशन में सॉइल डज नॉट हैव सफिशिएंट मॉइस्चर, सॉइल के पास सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मॉइस्चर, पानी नहीं होंगे, है ना। बहुत दिन से पानी बारिश ही नहीं हुई है तो पानी कहाँ से होंगे, सॉइल मिट्टी के पास पानी नहीं होंगे। किस लिए, फॉर क्रॉप प्लांट्स, फॉर ग्रोइंग, फॉर, ऐसे लिखिए बच्चों, फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स। तो किसी भी क्रॉप प्लांट, कोई भी खेती करने के लिए, है ना, किसी फसल को बच्चों, फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए पानी नहीं होंगे, फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स। क्लियर है। अब बच्चों जब अच्छे से कोई खेती करने के लिए किसी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें पानी चाहिए, वाटर। अब पानी की कमी होगी, सॉइल में वाटर नहीं होंगे, तो क्या होगा, लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड, SHORTAGE, शॉर्टेज मतलब कमी, किसकी कमी, फूड की कमी हो जाएगी। क्लियर है। किसके लिए, फॉर पीपल इन दैट एरिया। तो जिस भी जगह पे लोग रहते हैं, कई लंबे समय तक पानी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है लंबे समय तक, जिससे सॉइल में मॉइस्चर नहीं बचा, पानी नहीं रहा, जिससे वहाँ की जो फील्ड है बच्चों, उसमें अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फसल यानी खेती नहीं कर सकते, जिससे क्या होंगे, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएंगे। क्लियर है। लोगों के लिए फूड मिलना बंद हो जाएगा। अब कोई फूड का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन गिर गया तो सप्लाई कहाँ से होगा। क्लियर है। तो शॉर्टेज ऑफ फूड। क्लियर है यहाँ तक। चल आते हैं अब दूसरा। पहला तो ये प्रॉब्लम बच्चों लोगों ने फेस किया, ड्रॉट कंडीशन में ना, सूखा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि इन ड्रॉट, DR के बाद OUGST है। क्लियर है बच्चों। ड्रॉट कंडीशंस vegetations like grass and fodder, FODDER। फूडर मतलब होता है बच्चों क्या, चारा, मवेशियों को, गाय भैंस बैल को देने वाले चारे को हम क्या बोलते हैं, फॉडर। तो ग्रास यानी घास और फूडर चारा डू नॉट ग्रो वेल, so leads to
leads to shortage of fodder, FOO सिंगल हुए बच्चों, DER fodder, क्लियर है, फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इन ड्रॉट कंडीशन, यानी कि जब बहुत दिन से बारिश नहीं हुई, ड्रॉट सूखापन हुआ है, सूखा आ गया है, तो वेजिटेशन जो होंगे जैसे ग्रास और फूडर, घास या चारा होते हैं, डू नॉट ग्रो वेल, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, है ना, अच्छे से वो और विकसित नहीं होंगे। सो इसीलिए लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल। तो सपोज आपने गाय, भैंस, बकरी, कई सारे मवेशियों को पाल रखा है और बच्चों अचानक से कई लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, उससे क्या होंगे, सॉइल मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर नहीं बचेगा, वाटर नहीं होगा सॉइल मिट्टी में, तो वहाँ की जो ग्रास होंगी, घास सूख जाएंगे, फोडर बच्चों कोई चारा नहीं बन सकेगा, और घास जब सूख जाएंगे तो क्या होगा, इससे जो गाय और भैंस आपकी चरती थी यानी ग्रेजिंग करती थी उस फील्ड जहाँ पर घास थे तो वो तो सूख गए हैं, तो वो क्या होगा, शॉर्टेज फोडर, फोडर की कमी हो जाएगी, चारा नहीं मिल पाएगा उनको, क्लियर है। तो इससे भी बच्चों डोमेस्टिक एनिमल को भी खतरे हैं इससे। चलिए, तो हम मानवों के साथ क्या है बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी खराब है, ड्रॉट, क्लियर है। तीसरा लिखिएगा, यहां तक लिख लिया बच्चों, पीपल लिविंग इन ड्रॉट, DRA नहीं होगा बच्चों, O होगा, अफेक्टेड area also are migrate to other places due to shortage of food and drought, क्लियर बच्चों। हमने बोला कि पीपल लिविंग इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया आर माइग्रेट टू अदर प्लेसेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रॉट। हमने बोला बच्चों कि यदि यहाँ पे ड्रॉट नहीं, यहाँ पे फूडर होगा, FODDE, फूडर, क्लियर। जब भी बच्चों कोई गलती हो जाए लिखने में, राइटिंग में या कभी स्पीकिंग में, ऑरली, तो बच्चों घबराना नहीं है, विदाउट हेजिटेशन आपको अच्छे से उसके ठीक करनी है, हर एक वर्ड के हर एक लेटर को देखना है, क्लियर। हमने बोला कि यदि फूड की शॉर्टेज और फॉडर यानी कि जो भोजन है, जो फूड हम खाते हैं, और फूडर की कमी हो जाएगी, फूडर मतलब चारा, किसके लिए, डोमेस्टिक एनिमल के लिए, तो हमारे लिए फूड और डोमेस्टिक एनिमल के लिए फॉडर। तो जितने भी मानव है, इंसान है, वो क्या करते हैं बच्चों कि ड्रॉट अफेक्टेड एरिया मतलब जहाँ पर सूखा है, सूखे वाली जगह से वो क्या करते हैं, MIGRATE, माइग्रेट करते हैं टू अदर प्लेस, दूसरे जगह पर, है ना। तो सपोज नोट कर लिए यहाँ तक बच्चों। आप देखिए, तो इस वाले जगह पे सपोज बच्चों, इस वाले जगह पे क्या है, यहाँ पर बच्चों क्या आ गया है, DROUGHT, ड्रॉट, मतलब यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है, ड्राई हो गई है, ड्राइनेस, क्लियर। तेज धूप है बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा हीट है यहाँ पर, और एक ऐसी जगह है बच्चों जो बिल्कुल मॉइस्ट है, मॉइस्ट सॉइल है इसमें, सॉइल, सॉइल क्या है, मॉइस्ट है, मतलब सॉइल में पानी होंगे, है ना, सॉइल, सॉइल डज नॉट ड्राई, ये सॉइल क्या होंगे बच्चों, ड्राई, सूखे नहीं होंगे। तो यहाँ पर ड्राइनेस है, तो ड्रॉट सूखा है, लेकिन यहाँ पे सूखापन नहीं है, यहाँ पे कभी
बारिश होती है तो कभी सन हो रहते हैं, है ना, सन की हीट। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है। तो यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ की जो जनसंख्या होगी बच्चों, है ना, यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, वो क्या करेंगे, अपने जितने भी गाय भैंस बकरी या कोई भी डोमेस्टिक एनिमल है उनके साथ क्या करेंगे, इस वाले जगह पर आ जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब कि एक जगह की स्थिति खराब होने पर, एक जगह की सिचुएशन खराब होने पर क्या करते हैं, जब कोई भी लिविंग थिंग्स उस जगह का छोड़ करके दूसरे जगह पर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्लियर है? तो यहाँ की सिचुएशन खराब हो गई, ना तो यहाँ फूड मिल रहा था, ना तो यहाँ डोमेस्टिक एनिमल के लिए फॉडर, तो लोग कहाँ आएंगे, यहाँ से मॉइस्ट सॉइल में आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर दोनों मिलेगा, फूड भी मिलेंगे अच्छे से, वाटर भी मिलेगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, इस वाले कंडीशन में जो होगा, स्टारवेशन हो जाएगा, स्टारवेशन। अब स्टारवेशन क्यों होगा, ना तो यहाँ पानी है, ना तो यहाँ पे खाना यानी फूड मिल पाएगा, क्योंकि क्रॉप प्लांट को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो फूड की कमी, वाटर की कमी, फॉडर की कमी। क्लियर है? लेकिन देखिए, यहाँ पर फूड, वाटर और FODDER फॉडर, ये तीनों जो है यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है? और यही तीनों बच्चों यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे क्लाउड है, बारिश हो रही होगी, बारिश होती है कभी कभी, कभी कभी सन होते हैं, तो दोनों यहाँ बैलेंस है। तो यहाँ तीनों मिलेगा, फूड भी, वाटर भी और फॉडर भी। तो खाना, भोजन, खाना, पानी और फॉडर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लोग आएंगे। तो स्टारवेशन, STARVATION, स्टारवेशन का मतलब होता है बच्चों भूखमरी। भूख यानी कि लोग जो है, जब फूड नहीं मिलता लोग को, तो क्या होते हैं, भूख से पूरी तरह से, है ना, लोग चिंतित होते हैं, भूखे रह जाते हैं लोग। तो जब भूख की कमी से लोगों में कई सारी बीमारियां हो, डिजीज हो, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन, है ना। यानी भूख की, यानी क्या बोल सकते हैं, भूख से पीड़ित लोग, है ना। तो भूख से जो पीड़ित होंगे वो यहाँ होंगे, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। लेकिन स्टारवेशन का सिचुएशन यहाँ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फूड, वाटर, फॉडर इंसान लोगों को मिल रहे हैं। क्लियर? फॉडर डोमेस्टिक एनिमल को मिल रहा है। तो स्टारवेशन मतलब जहाँ पर लोग भूख से पीड़ित हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आज हम लोगों ने देखा कि व्हाट हैपेंस इफ रेन्स इफ रेन्स डज नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ रेन्स डज नॉट हैपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक यदि बारिश नहीं होती है तो इससे क्या होते हैं, ड्रॉट यानी कि सूखापन हो जाता है बच्चों, सूखा रह जाते हैं, सॉइल मॉइस्चर को देते हैं, सॉइल से पानी चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ की क्रॉप प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, फूड का प्रोडक्शन नहीं होता है, हमें फूड नहीं मिल पाता। और इस तरह से हमने आज इस टॉपिक को कंप्लीट किया, व्हाट हैपन इफ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।